अभिराज जैसे ही इस मंदिर के सामने झुक के देवी माँ से प्रार्थना किया कि हमें हमारी माँ से मिलवा दीजिए, तभी अचानक से उसकी माँ उसके सामने आ गई। अभिराज यह देख खुशी के मारे अपनी माँ से गले मिलकर बोला, माँ आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? आज से आप जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे, लेकिन कभी भी आप हमें छोड़कर ना जाएं। तब चंद्रलेखा उसे अपने बातों में बहला फुसला के दोबारा से वो काला धागा उसके हाथों में बांध देती है और उसे अपने साथ महल लेकर जाने लगती है। पर इधर कनक और उसकी माँ दीवार पर उल्टा लटक के आपस में कुछ बात कर रही थी। तभी उसी वक्त अभिराज जैसे ही उस महल के अंदर आता है तो अभिराज उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी चंद्रलेखा अपनी शक्तियों की मदद से उसे नीचे उतार देती है। अभिराज हैरानी के साथ उस दीवार को देखकर बोला, यहाँ पर कोई अभी था क्या? तो कनक उससे मजाक में बोलती है कि हाँ, वहाँ पर मैं झाड़ू मार रही थी। और इसी तरह चंद्रलेखा उसे अपने बातों में बहला फुसला के कनक से उसकी सगाई कराने लगी। पर इधर अभिराज को सिर्फ सुनैना ही याद आ रही थी, क्योंकि अब वह सुनैना से प्यार करने लगा था। चंद्रलेखा बताती है, बेटा अब सो जाओ, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। पर इधर अभिराज को नींद कम और सुनैना की याद बहुत ज्यादा आ रही थी, क्योंकि सुनैना का जिस लड़के से रिश्ता टूटा था आज दोबारा से उसी के साथ उसकी सगाई हो रही थी। इधर जब कनक अभिराज से शादी होने की खुशी में पानी पानी हो गई थी, उसके हाथों में एक काला धागा बांध उसे अपने बस में कर रखी थी। पर आज जब वो इस मंदिर के अंदर घुसा तो उसके ऊपर से डाकिनी का सारा प्रभाव हट गया। अभिराज अंदर जाकर देखता है कि सुनैना उस मंदिर में एक नाटक प्रतियोगिता में नृत्य कर रही थी। नृत्य खत्म होने के बाद जब सुनैना अपने दादी के पास आई तभी कुछ जलने वाले लोग बोल पड़े, सुनैना और इस लड़के के बीच जरूर कुछ न कुछ। तभी तो ये कल इतना कुछ होने के बाद भी आज फिर ये सुनैना को छेड़ने चला आया। ये सुन अभिराज बोला, हम यहाँ किसी को छेड़ने नहीं, अम्बे माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हमारी माँ जल्द से जल्द हमें मिल जाए। और माता रानी का आशीर्वाद लेने लगा। अभिराज जब उस मंदिर से बाहर आया तो पूरे गाँव वाले उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ा, क्योंकि अभिराज ने जो सुनैना के ऊपर गंदा आरोप लगाया था वो अब सबको पता चल गया था। इधर अभिराज की माँ गुस्से में एक बड़ा सा भवंडर खड़ा कर जब उसे ढूंढने के लिए आ रही थी तभी उसे पेड़ के पास से उसका धागा दिखा जो माता रानी के आशीर्वाद से टूट गया था। डाकिनी उसे देख ही रही थी। तभी एक आदमी उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। डाकिनी को लगा कि अब इस तरह पूरे गाँव वालों को उसके बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए वो तुरंत उसे अपनी शक्तियों से एक कौवा बनाकर उसका गर्दन मोड़ दिया। आगे क्या होगा